नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी CB2 एग्ज़ाम 16 जून 2022 के जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ लेवल 2 का 4:30 से 6 PM वाली शिफ्ट। इसमें पूछे गए सारे जीके के सवाल यानी 50 सवाल मिल चुके हैं और ये सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित उत्तर सहित जानने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है वो कमेंट सेक्शन में बताना इन 50 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं या फिर आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, तीनों शिफ्ट की एक साथ आपको मॉर्निंग में अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर भेजे थे। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 से कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो अपनी तैयारी में स्मार्ट वर्क ऐड करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट से आपका एक तो टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है, मेन प्रैक्टिस से ही आप कम समय में ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टेक्स्ट बुक पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, SC, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है। अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है डील ऑफ द मंथ के तहत आप जो लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास है, वैसे ईयरली पास रहता है 360 का, लाइफ टाइम वाला 3 ईयर की वैलिडिटी है, 180 पर ईयर के अकॉर्डिंग इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो। TTG के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और अमेजन पे वैलेट से आप पे करेंगे तो 50 रुपये वहाँ पर भी कैशबैक मिल जाएगा। तो ये अच्छी डील है, किफ़ायती ऑफर के तहत आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहता है। आप कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने तो पहला सवाल, कौन सी नदी सिक्किम में चुतुंग के पास से निकलती है और पश्चिम बंगाल से होकर बहती और बांग्लादेश में जमुना ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है? तो सिक्किम से निकलने वाली नदी पश्चिम बंगाल बहते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, वो है तिस्ता नदी। नेक्स्ट यहाँ पर 2019 के अनुसार दलहन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? दालों के उत्पादन में प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। 2021 में शांति स्वरूप भट्टागर प्राइज कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? 11 साइंटिस्ट को दिया गया है 2021 के शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। इसमें भी अलग अलग श्रेणी में दिया गया है, जैविक विज्ञान का, रासायनिक विज्ञान का। तो एग्ज़ाम में इससे पहले आ चुका है, इसी आपकी CB2 में किनको नहीं मिला है ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, तो किनको दिया गया है एक बार इस पर नज़र डाल देते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, अमित सिंह को जैविक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान में कनिष्क विश्वास और डॉक्टर T गोविंदराजू, पृथ्वी वायुमंडल में डॉक्टर विनय कुमार शेक्या, इंजीनियरिंग विज्ञान डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय। नेक्स्ट में हो सकता है किसी एक विषय से पूछ ले, गणितज्ञ विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान इंपॉर्टेंट है, जीवन और रोहित, भौतिक विज्ञान कनक शाह। नेक्स्ट वाले यहाँ पर समान नागरिक संहिता, जो समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में। एकमात्र राज्य जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वो गोवा है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में है और 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना और राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, आर्टिकल 65 इंपोर्टेंट। 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होंगे 66 में। पद अवधि 67 में है। उपराष्ट्रपति की शपथ है वो 69 में है। मानव और दुर्व्यापार, मानव का जो दुर्व्यापार है वो किस प्रतिषेध है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 23 है। 24 कहता है कारखाने आदि में बालकों को आप नियोजित नहीं कर सकते हो। एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? ब्राज़ील है विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक। सेकंड है भारत गन्ने का, दूसरा सबसे बड़ा इंडिया है, वैसे ब्राज़ील है। भारत सबसे बड़ा, जैसे भारत दूध का है, जूट का है, दालों का है, सबसे बड़ा उत्पादक है। और सेकंड सबसे बड़ा भारत है चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, मूंगफली, इनका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सब्जी है, फल, इनका भी दूसरा। अगला सवाल देखते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारत की प्रसिद्ध क्या है? तो भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक है कर्नाटक से लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत होती है? हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति आर्टिकल 217 है और उनकी शपथ ये प्रीवियस सेट में आ चुका है आर्टिकल 219 में। व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट 365? माइक्रोसॉफ्ट 365 में कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो 365 इसमें MS वर्ड, MS पेंट, ये कुछ विकल्प थे, MS पेंट नहीं है, याद रखना, पावर पॉइंट है, पेंट नहीं है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है 2017 में लॉन्च हुआ है, सब्सक्रिप्शन सर्विस वाला प्लान है। 2022 वुमेन हॉकी एशिया कप भारत ने किस टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता है वुमेन हॉकी एशिया कप ने जनवरी 2022 में। चीन को हराया था इंडिया ने 2-0 से।
इसका गोल्ड कप या फिर विजेता कौन रहा है वुमेन्स एशिया हॉकी कप का? तो विजेता जापान, उप विजेता साउथ कोरिया। स्वामी हरिदास के 10 साल की उम्र में शिष्य कौन बने थे? 10 साल की उम्र में 11 वर्ष तक शिष्य रहे थे तानसेन। 10 वर्ष की उम्र में उनके पास आ गए थे और 11 वर्ष तक उनकी नेक्स्ट 11 वर्ष प्लस ये शिष्य रहे हैं। तानसेन इनका नाम है और उन्होंने स्वामी हरिदास के साथ 11 साल बीते और उन्हीं से उन्होंने संगीत सीखा था। रामचंद्रन नागास्वामी जिनका 23 जनवरी 2022 को हाल ही में निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए क्षेत्र का पूछा है, ये तमिलनाडु चेन्नई से है, लेकिन इनका जो विषय है वो पुरातत्वविद है, यानी आर्कियोलॉजिस्ट है, इतिहासकार भी हैं रामचंद्रन नागास्वामी। नेक्स्ट वाले यहाँ पर दासबोध ग्रंथ किसने, ये रचना किसने की है? दासबोध ग्रंथ है, इसके रचयिता हैं वो है रामदास। 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पे किसका शासन रहा है? रजिया सुल्तान का। सीएजी का क्या कार्य है? सीएजी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, ये जो संवैधानिक पद भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकार के सभी तरह के लेखों का ऑडिट करता है, जिसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनी भी आ जाती हैं, जो पब्लिक सेक्टर पीएसयू। उत्तराखंड में कौन सा मठ है? तवांग मठ ऑप्शन में था। हेमिस मठ भी था जो लद्दाख में, उत्तराखंड में तवांग है। सॉरी, यहाँ पर उत्तराखंड नहीं, वो था अरुणाचल प्रदेश में। बौद्ध मठ कौन सा है? तो तवांग मठ हो जाएगा। उत्तराखंड में तो एक मिंड्रोलिंग करके मोनिस्ट्री है, वो हो जाएगी। बाकी हेमिस मोनिस्ट्री है वो लद्दाख में है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा दक्षिण भारत का नृत्य नहीं है? सत्रिया डांस है, असम का है, दक्षिण भारत का नहीं है, इस साइड आ जाएगा आपके। व्हाट इज़ द अशोक पिलर एट सारनाथ मेड ऑफ? तो जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है वो किससे बना हुआ? सैंड स्टोन से बना हुआ है। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान में कितनी राशि आवंटित है? गति शक्ति नेशनल प्लान में 100 लाख करोड़, कितनी? 100 करोड़ नहीं, 100 लाख करोड़ रुपए ये पीएम गति शक्ति परियोजना में। वैसे 107 लाख करोड़ रुपए तक हैं, तो 100 लाख करोड़ आपके विकल्प में था, करेक्ट हो जाएगा। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत रेल और सड़क सहित कुल 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। और इससे पहले एनटीपीसी CV2 में आ चुका है। जो प्रमुख 7 पिलर है इसके, उसमें से कौन सा नहीं है? तो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स, ये सभी इनके 7 इंजन हो जाएंगे। ओजोन परत की सांद्रता किस मंडल में सबसे अधिक है? सही जवाब समताप मंडल है। स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें ओजोन परत की जो सांद्रता है, कुछ सांद्रता है सौरमंडल में भी, लेकिन सबसे अधिक है ओजोन परत की सांद्रता समताप मंडल में, सौरमंडल की तुलना में बहुत अधिक है। अब अन्य जैसे बात आ ही गई है आपके, तो सभी मौसम की घटनाएं हैं वो सौरमंडल में होती हैं। मौसम की घटनाएं कोहरा, बादल, ठंड, बारिश, वो सभी सौरमंडल में। जेट विमान कहाँ पर उड़ते हैं? निचले समताप मंडल के माध्यम से उड़ान भरते हैं, क्योंकि ये उड़ान के लिए अनुकूल स्थिति। पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगे हैं वो आयन मंडल के द्वारा पृथ्वी से वापस परावर्तित होती हैं। नेक्स्ट सवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर कहां पर समुद्रयान परियोजना नामक भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किया है? मानवयुक्त महासागर मिशन जितेंद्र सिंह के द्वारा चेन्नई में ये शुभारंभ किया गया है, हरी झंडी दिखाई गई। पेंगोंग झील भारत के अलावा और किस देश में स्थित है? पेंगोंग झील है भारत के अलावा चीन में है, 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 है चाइना में। और ये विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है पेंगोंग झील, सबसे ऊंचाई में। अल्बर्ट बोरला को 19 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित उत्पत्ति पुरस्कार है 2022 से सम्मानित किया गया। वो किस कंपनी के अध्यक्ष हैं? अल्बर्ट बोरला हैं। ये दोस्तों जो फाइजर कंपनी है जिसकी वैक्सीन भी आई है, तो इसके ये चेयरमैन हैं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के, उन्हें कोविड-19 वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयास के लिए सम्मानित किया गया। 1 मिलियन जो डॉलर हैं वो नकद पुरस्कार के रूप में। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा दी है अटॉर्नी जनरल, जो प्रथम अटॉर्नी जनरल थी MC सीतलवाड़। और भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक ये सेवा देने वाले अटॉर्नी जनरल हैं MC सीतलवाड़। वर्तमान में 15वें अटॉर्नी जनरल है KK वेणुगोपाल 2017 से। सबसे कम टेन्योर की जो सेवा दी है वो है सोली सोराबजी, जो सबसे कम समय रहे हैं अटॉर्नी जनरल। अगला सवाल यहाँ पर, बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा उत्सव है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। गौरी पूजा का त्यौहार है
और ये अमावस्या तिथि से शुरू होकर 9 दिन तक चलता है। झील और संबंधित राज्य का गलत सम्मिलित पूछा था। कोलेरू झील महाराष्ट्र दे रखा था, जो कि गलत है। अब कोलेरू झील कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। बाकी अन्य प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं जहाँ से सवाल आ ही जाते हैं। जम्मू कश्मीर में वुल्लर है, डल है, मानसबल है, नागिन झील है, शेषनाग है, अनंतनाग जम्मू कश्मीर है। राजस्थान झील बहुत ज़्यादा, लूनकरणसर, जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, सांबर, डीडवाना, फतेह सागर है। उदयपुर में काफ़ी झील है राजस्थान। और उत्तराखंड की बात करें, सातताल, नैनीताल, ताल काफ़ी उत्तराखंड में है, राक्षसताल, पंचपोखरी झील, खुरपाताल, देवताल, नौकुचिया ताल ये उत्तराखंड में। हुसैन सागर है तेलंगाना हैदराबाद में। पुलिकट झील की बात करें तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर। लोकटक झील मणिपुर, कोलेरू आंध्र प्रदेश, चिल्का ओडिशा, लोनार महाराष्ट्र, वेम्बनाड है केरल में, गोविंद सागर है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ट्रेजरी बिलों और सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद किस मार्केट में होती है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए करेंसी जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए किसी भी देश के जो सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई है तो वो ट्रेजरी बिल हैं या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनकी वो सेल और परचेज करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है ये प्रक्रिया। करेंसी टू चेंज विद इंटरनेशनल करेंसी, अन्य अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के साथ जो देश की करेंसी को चेंज करना वो फॉरेन एक्सचेंज के तहत होगा। और जो कन्वर्जन रेट होती है इन दो करेंसियों के मध्य जो रेशियो है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पास किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, बात हो रही है 1878 वाले एक्ट की जो वायसराय लिट्टन के द्वारा पास किया गया था। इस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र थे ना उस पर नियंत्रण लगाया गया था और अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पर लागू नहीं किया गया था। एक 1878 का और एक्ट है वो है आर्म्स एक्ट। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, चींटी के डंक से राहत पाने के लिए कौन सा घोल है, सॉल्यूशन है, वो उस स्किन पे लगाया जाएगा तो कैलामाइन सॉल्यूशन है। इंटरनल इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया से, उसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है एंटीबायोटिक। ये विकल्प थे। एंटीसेप्टिक है, रोगाणु घाव वगैरह लग जाता है ना, कट वगैरह, रोगाणु रोधक मरहम है एंटीसेप्टिक। एंटीपायरेटिक है जो कि फीवर को कम करती है, बुखार को कम करती है। और एनाल्जेसिक है, ये पीड़ाहारी है, पीड़ानाशक है। अगला सवाल, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा 2021 के अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? अपर्णा सतीशन है जो अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया 2021 का, और ये हैं कुचिपुड़ी डांसर अपर्णा सतीशन। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी परसेंटेज किस राज्य में? सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है उत्तर प्रदेश में। और सबसे अधिक गांव कहाँ पर है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग गांव बिहार में, लेकिन लोग ज़्यादा रहते हैं ग्रामीण जो आबादी की केस में, जनसंख्या के केस में वो उत्तर प्रदेश में है। पूरे देश की ग्रामीण आबादी की 18.62% उत्तर प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र में है शहरी आबादी सबसे अधिक। शहरी पूछे तो महाराष्ट्र, ग्रामीण पूछा है उत्तर प्रदेश। लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम करंट है, एक ठंडे जल की धारा, एक गर्म जल की धारा, दोनों आपस में कहाँ मिलती है? कैप हैटरस क्षेत्र, नॉर्थ कैरोलिना है ये अमेरिका में। किस घटना के तहत डार्नेला फ्रेजियर को स्पेशल साइटेशन कैटेगरी में 2021 का पुलित्जर प्राइज दिया गया है? तो पुलित्जर प्राइज 2021 का सवाल है। और डार्नेला फ्रेजियर को भी इनमें से एक दिया गया है, तो उनको दिया गया है। इन्होंने, डार्लेना ने मिनेसोटा में उस घटना को रिकॉर्ड किया जिसमें अश्वेत अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की जान चली गई थी। उस घटना को इन्होंने रिकॉर्ड किया था। इस घटना के तहत बाद में और भी कुछ अवार्ड दिए गए हैं, जैसे डार्लेना फ्रेजियर के अलावा ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग कैटेगरी में मिनियापोलिस पुलिस के द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड की मौत की बारीकी कवरेज के लिए यहाँ पर सहायता की। पुलित्जर प्राइज़ 1917 में शुरुआत की गई है। और सवाल आता है पुलित्जर प्राइज़ जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल हैं। 2021 में पुलित्जर प्राइज से जुड़ा हुआ इंडिया की भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन है, इनको भी मिला है। तो क्यों मिला है? तो इनको इन्होंने चाइना की पोल खोली थी, वहाँ पर जो डिटेंशन कैंप पे लोगों को किस प्रकार यातना दी जा रही है। बाइनरी डिजिट की इकाई क्या है? बिट है। तितली के जीवन काल की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं?
जो सबसे पहले एग होगा, उसके बाद वो लार्वा को कैटरपिलर कहेंगे। नेक्स्ट वहाँ पर प्यूपा स्टेज है जिसे क्रिस्टिस कहेंगे, उसके बाद एडल्ट तितली हो जाती है। हड़प्पा सभ्यता है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों एक ही बात है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा जो एक पहला सेंटर है वो खोजा गया था, और कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी तो वो सिंधु नदी पर विकसित थी इसलिए। हड़प्पा सभ्यता की मोहर किससे बनी थी? स्टेटाइट है, स्टेटाइट से बनी है। अन्य बात करें, यदि सेलखड़ी ऑप्शन में था तो वो भी आप कर सकते थे, इन सभी से बनी रहती है हड़प्पा सभ्यता की मोहर। एक सवाल पूछा हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? यूनिकॉर्न बुल का है। हड़प्पा सभ्यता में जो सिक्के थे ना वो ज़्यादातर कॉपर के। दुनिया का पहला गैमीफाइड संस्कृत लर्निंग ऐप दुनिया का प्रथम लिटिल गुरु है, ICCR के द्वारा विकसित। नेक्स्ट यहाँ पर त्रिशूरपुरम किस प्रकार का त्यौहार है? किस प्रकार का? तो ये एनुअल है, वर्ष में एक बार होता है। तो त्रिशूरपुरम ये एनुअल है, वार्षिक उत्सव है। केरल में एक मंदिर उत्सव है। 31 दिसंबर 2021 को VS पठानिया को किस पद पर नियुक्त किया गया? VS पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल की कोस्ट गार्ड के ये 24वें महानिदेशक बने हैं। सर्वाधिक जन्म दर किस देश की है? नाइजर की है। विच प्लानेट हैज़ नॉट मून, किस ग्रह के कोई चंद्रमा नहीं है? तो दोस्तों मरकरी के और विनस के, मरकरी के और विनस के यानी बुध और शुक्र के कोई चंद्रमा नहीं है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से हैं? मंगल के हैं फोबोस और डेमोस, मरकरी और विनस के 0, अर्थ का 1 हो जाएगा। मार्स के 2 यहाँ पर मंगल के। जुपिटर के सबसे अधिक जो उपग्रह हैं वो सैटर्न के 82, उसके बाद जुपिटर। यूरेनस के 27 है, नेपच्यून के 14 है। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम रिलेटेड संबंधित एक और इकोनॉमिक का सवाल है, काफ़ी लैंग्वेज स्टूडेंट है, सही स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम से था नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम क्या इंगित करता है? राष्ट्रीय आय में संतुलन है, मतलब एक ऐसी स्थिति राष्ट्रीय उत्पादन का स्तर है जैसे कि GDP है वो स्थिर है, तो वो एक तरीके से इक्विलिब्रियम। हेड काउंट रेशियो क्या है? हेड काउंट वह जनसंख्या अनुपात जो गरीबी की सीमा से नीचे मौजूद है, तो गरीबी की सीमा से नीचे मौजूद जनसंख्या रेशियो है हेड काउंट। व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट फॉर गवर्नमेंट के लिए पूंजी प्राप्तियाँ क्या है? तो पूंजी प्राप्तियाँ सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण, सरकार जनता से ऋण ले सकती है, विदेशों से उधार लेगी और RBI से भी उधार लेती है, वो सभी कैपिटल रिसिप्ट है। विच कमीशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन 1944 एग्रीकल्चर सेक्शन, कृषि क्षेत्र में 1940 में कोई योजना थी या फिर कोई कमीशन का गठन हुआ है आयोग का, वो कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट को मालूम है कमेंट करना। एक स्टेट या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से था खाद्यान्न खरीद से संबंधित, तो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम यहाँ पर आंसर बता रहे हैं। तो ये कुछ 50 सवाल हैं आज आपकी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं, यानी जो 16 जून 2022 में NTPC CBT2 लेवल 2 का एग्जाम था, इसके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और CBT फर्स्ट के यदि पेपर डाउनलोड करना चाहते हो 133 पारियों के 5320 क्वेश्चंस वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक मिलेगी, कैसे डाउनलोड करना चेकआउट करना। TTG के कूपन कोड यूज़ करके अभी आप ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो टेक्स्ट बुक पर, जहाँ पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपकी काफ़ी कम कीमत में आ रहा है। धन्यवाद।